अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। खेल के मैदान से खबर यह है कि फीफा वर्ल्ड कप जारी है और फीफा वर्ल्ड कप 2026 में तगड़े मुकाबलों का आगाज हो गया है। बड़ी बड़ी टीमें अब बड़ी बड़ी टीमों से टकरा रही हैं और कुछ टीमों का सफर तमाम और कुछ टीमें आगे आगे बढ़ती जा रही हैं। इंतहाई दिलचस्प मैचेस होते जा रहे हैं। जूं जूं टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है और इसमें दिलचस्पी बढ़ती जा रही है और फैंस के वो सुपरस्टार्स प्लेयर जिनसे उनकी बहुत सारी तवक्कुआत है, जिनकी वजह से ही वो किसी ना किसी टीम को सपोर्ट कर रहे होते हैं, वो सुपरस्टार्स भी अपनी परफॉर्मेंस के साथ अपने शायकीन को, अपने फैंस को मायूस नहीं कर रहे बल्कि अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। तो बात करेंगे आज के होने वाले मैचेस के हवाले से, जिसमें साबिक आलमी चैंपियन स्पेन ने ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से शिकस्त दी है, पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से शिकस्त दी है और प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इसी तरह से स्विट्जरलैंड जो है उसने अलजायर को 2-0 से शिकस्त दी है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले शामिल करेंगे आज की स्टोरीज। फीफा वर्ल्ड कप साबिक आलमी चैंपियन स्पेन ने ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से शिकस्त देकर 16 साल बाद प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। स्विट्जरलैंड की 88 साल बाद नॉकआउट मरहले में तारीखी फतह, स्विट्जरलैंड ने अलजायर को 2-0 से शिकस्त दे दी। दौरा वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड 17 रुकनी टेस्ट स्क्वाड फाइनल, शाहीन अफरीदी, नोमान अली, हसन अली को ड्रॉप किए जाने का इम्कान। कौमी क्रिकेटर्स को लीग खेलने के लिए एनओसी जारी, मोहम्मद हारिस, शादाब, मोहम्मद नईम, अब्दुल्ला शफीक और फरहान यूसुफ को एनओसी जारी। हमारी कोशिश है टीम में एक से ज्यादा कप्तान मौजूद हों, हेड कोच माइक हैसन। साउथ एशियन गेम्स वजीर आजम ने 11 रुपए के फंड्स की मंजूरी दे दी, पाकिस्तान 22 साल बाद मेजबानी करेगा। वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप, इंग्लैंड ने जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली। आज की टॉप स्टोरीज आपने जानी है। हम बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप 2026 के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट मुस्तफा हसन। मुस्तफा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाई, आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो हम यहाँ से आगाज़ करेंगे कि साबिक आलमी चैंपियन स्पेन ने 16 साल बाद प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है और वो जगह बनाने में कामयाब हुआ है। कितनी बड़ी कामयाबी है स्पेन की? देखिए जी, बड़ी अच्छी कामयाबी। एक तो यकतरफा मैच था। इसको मैं एकतरफा इसलिए कहूंगा क्योंकि अगर हम इनका स्टैट्स देखें, थोड़ा सा बॉल पोजीशन देखें, तो 65% जो बॉल पोजीशन थी वो स्पेन के पास थी। पासेस की जो तादाद थी वो भी दुगनी थी, 611 पासेस। और इसके अलावा कॉर्नर्स, 9 कॉर्नर्स जो है स्पेन ने हासिल किए, जबकि 0 कॉर्नर जो हासिल किया वो जजायनी के हासिल किया। तो इस सारे को देखा जाए तो बिल्कुल वन साइडेड गेम था। लेकिन जिस तरह के भी वर्ल्ड कप चल रहा है, जिस तरह के मैचेस हो रहे हैं, हमेशा से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो नई टीम या छोटी टीम है जिससे ज्यादा तो नहीं रखते हम, या जिससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखते। जैसे अब दूसरा मैच हुआ जिसमें स्विट्जरलैंड ने 1938 के बाद पहली दफा कोई नॉकआउट मैच जीता है, तो इस तरह के एक क्लोज मैच देखने का एक्सपेक्ट किया जा रहा था। लेकिन स्पेन ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी और वन साइडेड ये मैच जीता है। और मेरे ख्याल से स्पेन जो इस टीम में वर्ल्ड कप में अगर देखा जाए तो क्वार्टर फाइनल पहुंच चुकी है। लेकिन अभी तक क्योंकि एक टफ टीम जैसे आगे अर्जेंटीना आ जाएगा या ब्राजील होगा या फ्रांस होगा या कोई भी बड़ी टीम जब आएगी, तो स्पेन का असल टेस्ट तब होगा। अभी तक मेरे ख्याल से उनके जो स्किल्स है या जो उनके टीम है उसको सही तरह से टेस्ट नहीं किया गया, उस तरह को टफ टाइम नहीं दिया किसी टीम ने। तो मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी जीत है बिफोर द क्वार्टर फाइनल। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इनकी जीत है, आप समझते हैं ये कमजोर टीम थी या फिर एक थोड़ी मजबूत टीम थी या कमजोर टीम थी तो इस वजह से 3-0 से जीत गए? देखिए, अगर हम मैं वही दोबारा कहूंगा, अगर मैच को देखें या मैच के स्टैट्स को देखें, मैच पूरा हमने देखा तो उसमें ये देखा जा रहा था कि जो स्पेन था वो बिल्कुल हावी था इस टीम पर। और जब इतना ज्यादा आप ऑस्ट्रेलिया की जो टीम जो बिल्कुल नाकाम नजर आ रही थी, और ठीक इतनी बुरी टीम नहीं थी जितना ये मैच बुरी तरह हारे। मेरे ख्याल से 3-0 से हारना ये थोड़ी सी ज्यादती है। मेरे ख्याल से थोड़ा सा क्लोज मैच हो जाता तो ज्यादा अच्छा होता फुटबॉल फैंस के लिए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे स्पेन अच्छा खेला और दे डिजर्व द विक्ट्री। और मेरे ख्याल से जिस तरह उन्होंने बॉल को अपने पास रखा, बॉल पोजीशन रखी, पास एक्यूरेसी कह लें, फाउल्स की कमी कह लें, या फिर कॉर्नर जिस तरह हासिल किए, एक तरफ स्पेन 9 और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया सिर्फ कोई कॉर्नर हासिल नहीं किया। तो इस देखा जाए तो बिल्कुल वन साइडेड गेम कर दिया था स्पेन ने, और ऑस्ट्रिया को बिल्कुल कोई मौका नहीं दिया खेलने के लिए या कुछ शॉट्स ऑन टारगेट। सिर्फ 5 शॉट्स ऑन टारगेट किए हैं
ऑस्ट्रेलिया, जबकि 22 शॉट ऑन टारगेट स्पेन के थे, तो 22 में से 3 गोल जो थे वो उन्होंने कर लिए। और मेरे ख्याल से ये बड़ी अचीवमेंट है स्पेन की, और ऑस्ट्रेलिया की थोड़ी सी नाकामी है कि वो इस तरह वर्ल्ड कप से बाहर है। वरना हमने देखा कि छोटी टीमें जो है या कमजोर टीमें जो है वो बड़ा टफ टाइम दे रही है पूरे वर्ल्ड कप में। अभी तक पूरा जब हम वर्ल्ड कप देख रहे हैं बड़ी टीमों को टफ टाइम दे रहे हैं, चाहे वो फ्रांस की टीम हो, वो जिस तरह मोरक्को खेल रहा है, जिस तरह पैराग्वे खेल रहा है, या जिस तरह ईरान ने मुकाबला किया बगैर मैच हारे वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। ओवरऑल देखा जाए तो बड़ा अच्छा वर्ल्ड कप जा रहा था अभी तक, जो निस्बतन कम या कमजोर टीम में। लेकिन ये वर्ल्ड कप में अब स्पेन की जो 3-0 से बदली अच्छा, है, इस बढ़तरी से, इस कामयाबी से आप समझते हैं कि स्पेन भी उन ममालिक में या उन टीमों में इसका शुमार होना शुरू हो गया है, या होना चाहिए, या हो सकता है कि जो इवेंट्स को जीतने के हवाले से जानी जा रही हैं या उनके नाम सामने आ रहे हैं, तो स्पेन क्या उसमें शामिल हो सकता है? साबिक वर्ल्ड चैंपियन भी है। देखिए, स्पेन की अभी तक की जो हालिया परफॉर्मेंस है उसको देखते हुए थोड़ा सा मुश्किल जरूर है ये कहना कि स्पेन वर्ल्ड कप टाइटल फेवरेट है। लेकिन क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम थी वो थोड़ी सी निस्बतन कमजोर हरीफ समझा जाता है उसको। जबकि दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं आगे जाके स्पेन ने जब मुकाबला करना है अर्जेंटाइन से या फ्रांस से या फिर बेल्जियम या कोई ऐसी टीम आ गई जो सख्त तारीफ हो गई, वहां पे असल इनका स्किल्स का पता लगा। अभी तक मैं जैसे पहले कहा कि स्पेन को किसी इस पूरे वर्ल्ड कप में अभी तक किसी टीम ने इतना टफ टाइम दिया नहीं, या इतनी कोई बड़ी तगड़ी टीम उनके सामने आई नहीं ऑपोजिशन के जिसका डिफेंस स्ट्रांग हो या जिसका एटलीस्ट इतना अटैक मजबूत हो कि मेरे ख्याल से कहा जाए कि स्पेन को टफ टाइम दिया। अभी तक मेरे ख्याल से स्पेन को उस तरह टेस्ट नहीं किया गया। जब वर्ल्ड कप आएगा, आगे जाके मैचेस आएंगे, क्वार्टर फाइनल या इवन अगर सेमीफाइनल में क्वालिफाई करता है, तो उसके बाद पता लगेगा कि स्पेन कहाँ खड़ा है। क्योंकि अभी तक ये हालात ठीक है, स्पेन अच्छा खेला है, मैच भी जीत रहा है, लेकिन ये कहना बहुत कबल वक्त होगा कि स्पेन जो है टाइटल फेवरेट है। अच्छा, ये नेक्स्ट मैच की हम बात करते हैं, पुर्तगाल वर्सेस क्रोएशिया। पुर्तगाल ने 2-1 से शिकस्त दी है, और आप समझते हैं कि पुर्तगाल दिफा जो है वो नॉकआउट मरहले में भी इतना ही मजबूत साबित होगा? देखिए, बड़ा अच्छा खेला दोनों मैच, जो मैं कहूँगा दोनों टीमें बड़ा अच्छा खेली। इसमें ये नहीं है कि 2-1 से शिकस्त हुई, बड़ा क्लोज मैच हुआ। और अगर हम मैच का पूरा मैच अगर देखें तो हमने क्रोएशिया देखा कि क्रोएशिया ने लीड ली है, और उसके बाद जाके फिर रोनाल्डो ने पेनल्टी पे गोल किया 88वें मिनट में, और फिर मैच के इजाफी वक्त में रमोस ने गोल कर दिया। रमोस जो है वो सेकंड हाफ में चेंज आए थे। और मेरे ख्याल से अगर मैच को देखा जाए तो मैच के स्टैट्स पे अगर हम थोड़ी सी बात करें तो बॉल पोजीशन जो था वो इधर देखा जाए तो ज्यादा मेरे ख्याल से ब्राजील के पास ही था। 62% जो बॉल पोजीशन था वो ब्राजील ने रखा, और 38% क्रोएशिया। लेकिन उसके बावजूद क्रोएशिया ने जिस तरह मुकाबला किया ब्राजील जैसी टफ टीम का, मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा ये मैच हुआ। और 103 मिनट में हमने देखा कि इजाफी जो मिनट था उसके 13वें मिनट में गोल भी हुआ, लेकिन वो बाद में रिव्यू हुआ और वो गोल वापस हो गया, जिस वजह से क्रोएशिया को ये शिकस्त हुई। मेरे ख्याल से बड़ा दिल बर्दाश्त उनके फैंस बड़े दिल बर्दाश्त थे, बोतलें फेंक रहे थे ग्राउंड में, और बड़ा रिएक्शन दिखाया उन्होंने। वो बड़ा एक डिफरेंट सा मरहला था। जाहिर सी बात है, एक गोल हुआ, अगर वो वाकई कंसीडर हो जाता तो मैच का नतीजा तो कुछ और हो जाता। देखिए, बिल्कुल मैच 2-2 से बराबर हो जाता और फिर मैच इंटरेस्टिंग हो जाता। फिर हो सकता है पेनल्टीज पे आ जाओ, पेनल्टीज पे जब मैच आता तो फिर कोई भी टीम जो है वो जीत सकती है। और मेरे ख्याल से उनका गम और गुस्सा बिल्कुल जायज था, क्योंकि देखिए वर्ल्ड कप आता है 5 साल बाद, इतनी मेहनत करके ये टीमें आगे आती हैं। और फिर जिस तरह कल मैच हुआ, ब्राजील जैसी जो वर्ल्ड चैंपियन टीम है, जो मेरे ख्याल से इस की फेवरेट टीम है, उसको इतना टफ भाई पुर्तगाल की बात कर, सॉरी पुर्तगाल, हाँ। पुर्तगाल कितना टफ टाइम दिया। तो मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा मुकाबला किया क्रोएशिया ने। ऐसा नहीं है कि मेरे ख्याल से क्रोएशिया को अगर हम कहेंगे 103 मिनट में अगर वो गोल कंसीडर किया जाता, 2-2 से बराबर हो जाता, तो हो सकता है कि मैच का रिजल्ट जाके आगे जाके चेंज हो जाता। हो सकता है पेनल्टीज पे जाके पुर्तगाल को शिकस्त हो जाती, क्योंकि रोनाल्डो एक ऐसे प्लेयर है जो समझे जाते थे टीम पे बोझ, लेकिन उन्होंने कल गोल किया 88वें मिनट में। जेसी पर बड़ा प्लेयर है और बड़े प्लेयर पे बड़ा इन्हिसार करती है। पुर्तगाल की टीम हो गई, इंग्लैंड की टीम अपने हैरी केन पे बड़ा डिपेंड करती है, फिर मोपोबे हो गए। तो ऐसे देखा जाए तो ओवरऑल देखा जाए तो ये टीमें जो है अपने सीनियर प्लेयर्स पर बड़ा डिपेंड करती हैं। और कल जब मैच, मुझे भी बड़ा दुख हुआ कि 103 मिनट में गोल हुआ और वो बाद में रिव्यू लिया गया और उसको रिजेक्ट कर दिया गया। थोड़ा सा अफसोस जरूर हुआ, लेकिन एक अच्छा मैच देखने को मिला और इस तरह के मैचेस हम एक्सपेक्ट करें वर्ल्ड कप में। सही हो गया। अच्छा, एक कमेंट कीजिएगा इस पर, स्विट्जरलैंड की इस तारीखी कामयाबी पर। बल्कि मैं चाहता हूं कि ब्रेक के बाद हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि स्विट्जरलैंड ने 88 साल बाद नॉकआउट मरहले में फतह हासिल की है, और इसको बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है स्विट्जरलैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे स्पेन ने 16 साल बाद प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है, इसी तरह से स्विट्जरलैंड ने 88 साल बाद, यानी कि एक तवील कह लें कि 9 दहाइयों के बाद उसने ये कामयाबी समेटी है। तो एक ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो इस पर बात करते हैं, और कुछ ब्रेक के बाद क्रिकेट के हवाले से भी बात करेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल मैं छोड़कर गया था कि स्विट्जरलैंड ने 88 साल बाद नॉकआउट मरहले में तारीखी फतह हासिल किया है। मुश्तबा हसन साहब, कितनी बड़ी कामयाबी है उनकी ये? कि 1938 के बाद पहली कामयाबी और फिर 2-0 से अल्जीरिया की टीम को शिकस्त दी है। स्विट्जरलैंड आगे वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में देखिए आगे अभी बड़ी टफ टीम है यानी अल्जीरिया की टीम, ठीक है, निस्बतन स्ट्रॉन्ग इतना स्ट्रॉन्ग मजबूत हरीफ नहीं समझी जाती, लेकिन उसके बावजूद स्विट्जरलैंड की कामयाबी जो है उन्होंने 10वें मिनट में एम्बोलो के जरिए और फिर 46वें मिनट में नदोयो के जरिए जब गोल किया, 2-0 की बढ़तरी देखें, अच्छी जीत है। जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि स्पेन 3-0 से जीता, लेकिन आगे जाके भी टफ कंपटीशन होना है। इसी तरह स्विट्जरलैंड के लिए भी सेम इसी तरह है कि आगे जाके बड़ी टफ टीमें आएंगी। इसमें अर्जेंटीना होगा, फ्रांस होगा, दीगर टीमें होंगी, बेल्जियम होगा। तो अब असल जो वर्ल्ड कप है वो शुरू हो चुका है अब, क्योंकि क्वार्टर फाइनल शुरू हो गया है, टीमों की तादाद कम हो चुकी है। 48 टीमों से ये वर्ल्ड कप शुरू हुआ और अब सिर्फ तकरीबन 16 टीमें इसमें रह गई हैं। तो मेरे ख्याल से अब अगर वर्ल्ड कप की देखा जाए तो अब आपको थोड़ा सा जज करना आसान हो जाएगा कौन सी टीम जो है इस वर्ल्ड कप को जीतने के लिए अहल नजर आ रही है। अगर हम पूरी टीमों की बात करें, सारे स्टैट्स को देखें, तो मुझे लगता है कि इस वर्ल्ड कप में क्योंकि काफी ऐसी टीमें जो नई पहली दफा क्वार्टर फाइनल, जैसे कनाडा की टीम हो गई, यूएसए की टीम काफी अर्से बाद नॉकआउट मैच जीती है, तो इसी तरह स्विट्जरलैंड भी इतने अर्से बाद कोई नॉकआउट मैच जीती है। अब मुझे लगता है कि इस वर्ल्ड कप में कोई ना कोई अपसेट जो है वो जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि इस दफा अगेंस्ट द ऑड्स जा रही चीजें। स्विट्जरलैंड का 1938 के बाद आ गया ना, यूएसए का आ जाना, फिर कनाडा का आगे आ जाना, मेरे ख्याल से इसी तरह बेल्जियम का मैच जीतना, और इस तरह सारी चीजें अगर देखा जाए तो बड़ा डिफरेंट किस्म का एक वर्ल्ड कप है। और मुझे ये लग रहा है इस दफा जो चैंपियन होगा वो कोई पुराना चैंपियन नहीं बल्कि कोई नया चैंपियन भी बन सकता है। अब ये देखना मेरे ख्याल से अच्छा, नया बन सकता है। इसमें से कौन से नाम है जो आपको लगता है कि जैसे आप डिबेट को उस तरफ ले गए हैं कि भाई कोई नई टीम या कोई ऐसा नाम जो पहले से चैंपियन नहीं रहा वो आ सकता है? कोई है ऐसा नाम? लेकिन ये कहना थोड़ा सा कब लस वक्त होगा, लेकिन मेरे ख्याल से यूएसए की अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस जारी, बड़ी पहली दफा हमने देखा कि यूएसए की टीम जो है वर्ल्ड कप में बड़ी डिफरेंट टीम नजर आ रही है, डिफरेंट अप्रोच के साथ, मिडफील्ड हो, स्ट्राइकर्स हो उनके या डिफेंडर्स हो, इवन गोलकीपर उनका, तो देखा जाए तो एक बड़ी अच्छी टीम लग रही है। फिर इंग्लैंड की टीम बड़ी अच्छा मुझे नजर आ रहा है कि इंग्लैंड की टीम बड़ी अच्छी परफॉर्म कर रही है। उनके जर्मन जो कोच है वो उनके साथ बड़ी मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं, और जिस तरह हैरी केन ने कल उनको मैच जितवाया आखिरी 11 मिनटों में 2 गोल करके, तो मेरे ख्याल से इंग्लैंड और यूएसए एक दो टीमें ऐसी हैं, मुझे लगता है कि ये सेमीफाइनल या फिर फाइनल खेलने की अहलियत रखती हैं। अच्छा, ऐसी कौन सी टीमें हैं फिर जो आपकी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर रही या फैंस की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर रही? जैसे आपने कहा कि कुछ नई टीमें जो हैं वो सामने आ सकती हैं, फिर आपने नाम भी लिया कोई और टीम भी हो सकती है नई में से, लेकिन कुछ पुरानी टीमें, बड़े नाम, बड़े मालिक, उनमें से कौन सी ऐसी टीम है जो आपको लग रहा है कि ये तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर रही? देखिए ऑब्वियसली जर्मनी और नेदरलैंड्स जो है वो पहले ही बाहर हो चुके हैं। मुझे लगता था कि ये दो टीमें बड़ी टफ कंपटीशन देंगी ब्राजील और अर्जेंटीना को, लेकिन क्योंकि अब दोनों टीमें बाहर हो गई, अब थोड़ा सा निस्बतन आसान हो गया। मैं जरूर कहूंगा कि ब्राजील और अर्जेंटीना के दरमियान जो फाइनल खेलने की लोगों को बड़ी उम्मीद है कि हो सकता है या वर्ल्ड कप जो फाइनल होगा वो ब्राजील या अर्जेंटीना या ब्राजील या फ्रांस के दरमियान खेला जाएगा। लेकिन देखा जाए तो अभी तक जिस तरह के वर्ल्ड कप के रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो मुझे ये पूरी उम्मीद है कि कोई एक ऐसी टीम आएगी जो नई टीम है उनमें से कोई एक आधा अपसेट करेगी और ब्राजील या अर्जेंटीना या फ्रांस में से उसको टूर्नामेंट से बाहर करेगी। और नई टीम जब आगे आती है तो मेरे ख्याल से ये फुटबॉल के लिए बड़ा अच्छा है, खेल के लिए बड़ा अच्छा है कि 48 टीमों को इस दफा मौका दिया गया और उसमें से नया कोई चैंपियन नजर आ जाए, तो ये इससे ज्यादा बेहतर चीज हो नहीं सकती। लेकिन अभी तक क्योंकि देखिए अगर हम पुराने पिछले वर्ल्ड कप की बात करें या ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें, तो ब्राजील और अर्जेंटीना और फ्रांस, ये तीन टीमें ऐसी नजर आ रही है जो बड़ी फेवरेट नजर आ रही हैं। लेकिन मेरे ख्याल से इंग्लैंड और यूएसए को आप राइट ऑफ नहीं कर सकते। इसके अलावा स्विट्जरलैंड, स्पेन, बेल्जियम इवन आप राइट ऑफ नहीं कर सकते। कोई ना कोई एक ऐसी टीम बड़ी अपसेट कर सकती है बड़ी टीम को, जिसके बाद जो है फाइनल लिस्ट चेंज हो सकते हैं। अब कुछ बात करेंगे प्रोग्राम के हिस्से में क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि कुछ बड़े फैसले हो रहे हैं, और बड़े फैसले ये हैं कि दौरा वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड को लेकर 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान जो है वो बिल्कुल अगले ही कुछ लम्हात में या 1-2 रोज़ में मुतवक्के है, किसी भी वक्त ऐलान हो सकता है। तो उसमें दौरा वेस्ट इंडीज़ के लिए जो कुछ तब्दीलियाँ अभी तक सामने आ रही हैं वो ये है कि शाहीन अफरीदी, नोमान अली और हसन अली को ड्रॉप किए जाने का इम्कान है। और क्या कहते हैं मुश्तबा भाई इस हवाले से? ये कोई बड़े आउट ऑफ बॉक्स नाम सामने आने वाले हैं? कुछ नए नामों को मौका दिया जाएगा? देखिए पाकिस्तान क्रिकेट की अगर जब भी हम बात करते हैं ना तो रोटेशन पॉलिसी अपनाई जाती है। शाहीन इस सीरीज में
फिर बगैर परफॉर्मेंस के, बगैर किसी रीजन के वो दोबारा से टीम का हिस्सा बन जाएंगे। ये वजह बना जाएगी कि हमने दूसरे खिलाड़ियों को मौका दिया, एक सीरीज दी, एक मैच दिया, उसमें उन्होंने परफॉर्म नहीं किया और हमें वापस अपने जो मेन, जिनको हम मेन स्ट्राइक बॉलर कहते हैं, जिसमें शहीन शाह अफरीदी हो गए जो कि हमारे वनडे के कप्तान भी हैं, तो देखा जाए तो ठीक है, अच्छी चीज है कि आप नए खिलाड़ियों को मौका दे रहे हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि आप नए खिलाड़ी जिनको मौका देंगे तो उनको एटलीस्ट 1 से 2 सीरीज प्रॉपर उनको मौके दिए जाए। ऐसा नहीं है कि आप एक आध मैच खिला के या एक आध सीरीज खिला के उसके बाद उनको दोबारा से बेंच पे बिठा दीजिए और वापस शहीन और हसन अली और इनके पास चले जाए। अच्छी चीज है पाकिस्तान क्रिकेट के, जितना पूल ऑफ प्लेयर्स बढ़ेगा मेरे ख्याल से इतना ही पाकिस्तान के लिए बेहतरी है। और जिस तरह शान मसूद की कप्तानी पे काफी सवालिया निशानात उठ रहे थे, फिर उनको कप्तानी लीग ले ली जाने की बातें की जाती, फिर हमें ये भी देखने को खबरें मिली कि कोई कप्तानी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। तो इस सूरत हाल में शान मसूद के पास भी थोड़ा सा प्रेशर जरूर होगा कि अब वो अपनी अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा मामला है कि अगर कहीं से ये खबर आ रही है कि कोई कप्तानी लेने के लिए तैयार नहीं है, यहाँ तो कप्तानी के लिए एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ होती रही हैं, एक दूसरे को कह लें कि पूरी कैंपेन करके उसको कप्तानी से हटाया जाता रहा है ताकि खुद कैप्टन बना जा सके। तो यहाँ ये अलमिया है या ये हम वहाँ पर पहुँच गए हैं कि अब कोई कप्तानी, टेस्ट टीम की कप्तानी लेने के लिए तैयार नहीं हो रहा। देखिए, उसकी सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान टीम की जो सिलेक्शन पॉलिसीज है, जिसमें सबसे मुझे जो लगता है, जिसमें मेरा एतराज़ जरूर रहेगा कि एक आध सीरीज आप बुरी होती है। अभी हमने देखा पिछला सरफराज अहमद की एग्जांपल हमारे सामने, मैनेजमेंट में थे वो, उनको हेड कोच बनाया गया, बांग्लादेश का सीरीज हमारे उनको स्ट्रेट ऑफ वहां से निकालने की बातें कर दी गई। क्या दो दिन पहले आपने उसको हेड कोच बनाया है, उसके बाद आप सीरीज हारे हैं और आप 2 दिन में वो ऐसी कौन सी जादू की छड़ी चलेगा कि पाकिस्तान टेस्ट मैच जीते? ठीक है, बांग्लादेश का हमें टेस्ट मैच जीतने चाहिए थे। हाँ, जब हमने देखा जिम्बाब्वे ने उनको उस तरह बुरी तरह शिकस्त दी है, हमें भी दे देनी चाहिए थी। हमें भी चाहिए था कि 2-0 नहीं तो एटलीस्ट 1-1 से सीरीज ड्रॉ कर लेते। लेकिन जिस तरह बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ कारकर्दगी गई, तो पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं वो जरूर यकीनी तौर पर थोड़ा सा उनके बैक ऑफ द माइंड होता है कि अगर हम वेस्ट इंडीज, क्योंकि एक टफ सीरीज है, मैं कभी भी नहीं कहूंगा वेस्ट इंडीज जाके कोई भी टीम इतनी आसानी से, खासतौर पाकिस्तान या इंडिया की टीम भी होती है तो वहां पे जाके थोड़ा स्ट्रगल करती है। और पाकिस्तान जिस तरह टेस्ट मैचेस में स्ट्रगल कर रहा है, बांग्लादेश में वो मैच ही जीत रहा, पाकिस्तान टीम बांग्लादेशी पाकिस्तान आती है, वो पाकिस्तान को हरा जाती है। तो इस तरह इस सूरत हाल में जब पाकिस्तान वेस्ट इंडीज जाएगा या आगे इंग्लैंड जाएगा या ऑस्ट्रेलिया की सीरीज आएगी, तो कोई भी खिलाड़ी ये नहीं चाहेगा कि वो अपना शुरुआत जो है वो इस तरह करे कि वो मुश्किल सीरीज से करे और टेस्ट सीरीज हार के और फिर एक सीरीज के बाद उसको हटाया जाए। तो ये भी खिलाड़ियों के लिए थोड़ा सा जो होता है, थोड़ा सा कंसर्न पॉइंट है। और इस मौके पे शान मसूद को फिर एक एतमाद के साथ दोबारा कप्तानी दी है, तो मेरे ख्याल से अल्लाह करे कि इस दफा रिजल्ट जो है वो डिफरेंट हो, वरना इस दफा भी अगर शान मसूद की कप्तानी नहीं इसी तरह बरकरार रखती है सीरीज हारने के बाद भी, तो फिर यही कंसर्न होगा कि पाकिस्तान टीम की कप्तानी लेने को कोई तैयार नहीं है। सही हो गया, बहुत शुक्रिया। मुजतबा हसन साहब हमारे साथ मौजूद है। हमने बात की है प्रोग्राम के क्रिकेट के हवाले से, दौरा वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड को लेकर स्क्वाड से मुतल्लिक बात की। इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।